हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, अभी तक हमने कंपटीशन में पहला टॉपिक कैलेंडर करा था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लॉक्स। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कि क्लॉक्स में हमारे 3 हैंड्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मिनट हैंड, ये वाला। एक होता है हार हैंड, ये वाला। और एक होता है सेकंड हैंड। ठीक है, और जो मैक्सिमम हमारे को जो क्वेश्चंस आते हैं वो मिनट हैंड और हार हैंड वाले आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे पास टोटल डिविजन्स कितने हैं? 12 डिविजन्स। और एक डिवीजन कितने मिनट का होता है? तो आंसर है 5 मिनट का एक डिवीजन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो मिनट हैंड है वो कितना एंगल बनाता है। तो जब मिनट हैंड, आप देखिए, जब ये पूरा यहां से लेके यहां तक घूमेगा तो ये कितना एंगल, पूरा कितना घूम रहा है? 360 डिग्री। ठीक है, और 360 डिग्री में ये कितने मिनट्स कवर कर रहा है? तो आंसर है 60 मिनट्स। ठीक है, तो ये 1 मिनट में कितना कवर करेगा? तो आंसर है 1 मिनट में ये 360 डिग्री अपॉन 60 यानी 6 डिग्री कवर करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब ये 1 मिनट कवर करेगा तो ये 6 डिग्री घूमेगा। वहीं पर जो आपका हार हैंड है वो कितना कवर करता है? तो 360 अपॉन 60, और साथ में ये हार हैंड के कितने डिविजन होते हैं? 12। तो ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा आपका हाफ डिग्री। तो कहने का मतलब है जो हमारा हार हैंड है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री कवर करता है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ हार हैंड कितना होगा? स्पीड आप कैसे निकाल देते? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, और डिस्टेंस अगर मैं बोलता हूं हमारा ये है, ठीक है, और टाइम कितना है? मिनट। तो ये इसको हम बोल सकते हैं हाफ डिग्री पर मिनट। उसी तरीके से हम मिनट हैंड के लिए भी बोल सकते हैं स्पीड ऑफ मिनट हैंड कितना हो गया आपका? 6 डिग्री पर मिनट। ओके, अब हम इन दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि दोनों निडिल दोबारे कितने टाइम बाद दोबारा आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। जैसे मान लिया जाए ये दोनों निडिल किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, मान लिया जाए 12 पे ही इंटरसेक्ट कर रही है, तो कितने टाइम बाद ये दोबारा आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले आप रिलेटिव स्पीड निकालोगे। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? 6 डिग्री माइनस हाफ डिग्री। ठीक है, तो कितना आ गया आपका? 11/2 डिग्री पर मिनट। अब आपने टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मतलब ये पूरा 360 डिग्री घूमेगा और आपने स्पीड निकाल चुके हो 11/2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 65 5/11 मिनट। तो कहने का मतलब है इतने टाइम बाद दोनों नीडल्स, जो हार हैंड वाली है और मिनट हैंड वाली है, आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम ये पढ़ते हैं कि दोनों नीडल 90 डिग्री, 180 डिग्री और 0 डिग्री 12 घंटे में और 24 घंटे में कितने टाइम बनाती है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि ये फिगर दे रखा है, इस फिगर में ये दोनों कितना एंगल बना रहे हैं आपस में? 90 डिग्री। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दोनों निडिल 12 घंटे में और 24 घंटे में ये एंगल कितने टाइम बना रही है। तो आप इसको सीधा सीधा भी याद कर सकते हो, 12 आवर्स और 24 आवर्स। तो सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको ये याद कर लेना है। तो ये दोनों निडिल 12 घंटे में जो 90 डिग्री एंगल बनाएंगी वो 22 टाइम्स बनाएंगी। ओके, तो 24 घंटे में कितनी बार बनाएंगी? 44 टाइम्स। ओके, उसी तरीके से 180 डिग्री ये दोनों निडिल कब बनाएंगी? तो जब ये आपस में ऐसे में होंगी,
तब ये 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री बनाएंगी और 24 आवर्स में ये 22 टाइम्स बनाएंगी। उसी तरीके से 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब है कि ये दोनों नीडल्स आपस में क्या कर रही होंगी, ओवरलैप कर रही होंगी। ओके, तो ये 180 डिग्री और 0 डिग्री लगभग सेम ही होता है, तो ये भी 11 टाइम्स और ये 22 टाइम्स। तो ये आपके फ्रेंड्स याद कर लेना है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा ये आता है कि दो नीडल अपने बीच में कितना एंगल बना रही है। तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला याद भी कर सकते हो। थीटा इक्वल्स टू 30h माइनस 11/2 m। यहां पर h हार के लिए है और m मिनट के लिए है। चलिए इससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें और क्लैरिटी हो जाए। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि हमें एंगल बताना है बिटवीन 4:20 AM। मतलब उसने बोला है कि हमारे 4:20 बज रहे हैं और आप बताइए कि दोनों नीडल्स के बीच में कितना एंगल है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। 30, यहां पर h में कितना आएगा 4 माइनस 11/2 और यहां पर m में कितना आएगा 20। तो कितना एंगल आया आपका 10 डिग्री। तो देखिए कितना आसान है। इस तरीके से आप कोई भी नीडल, दोनों नीडल कितना एंगल बना रही है आप आराम से पता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इससे अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला सब टॉपिक है मिनट डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए जब हमारी मिनट की सुई पूरा एक सर्कल रहेगी, 360 डिग्री घूमेगी, तो कितना टाइम कवर कर रही है 60 मिनट्स। उसी ड्यूरेशन में हमारी जो हार हैंड वाली है वो कहां से कहां मूव करेगी 12 से 1 मिनट। ठीक है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर करा 5 मिनट्स का। तो अगर मैं ये कहता हूं कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में कितना हो गया 55 मिनट्स, कितने ड्यूरेशन में 60 मिनट्स में। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा 60/55। और अगर आपको क्वेश्चन आता है कि 12 मिनट्स में निकालिए या 20 मिनट्स में निकालिए, तो आप क्या करेंगे 60/55 इंटू एक्स। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, तो 12/11। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक क्वेश्चन है कि 5:30 एंड 6 के बीच में 90 डिग्री कितने टाइम में बनेगा, तो आपने वो निकालना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, समझिए बात को। 5:30 का मतलब क्या हो गया कि जो मेरी आर एंड वाली सुई होगी वो 5 के पास होगी। ठीक है, और अगर मुझे 90 डिग्री एंगल बनाना है तो कहां जाना पड़ेगा 30 30 30 कुछ यहां पर। करेक्ट। तो जब ये 8 डिवीजन में है तो कितने मिनट हो गए टोटल 40 मिनट्स। 40 मिनट्स में 12/11 इंटू 40। अब इसको करिए तो ये कितना हो गया 480/11 मिनट्स। इसको थोड़ा सा और रैशनलाइज कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 43 7/11 मिनट्स। करेक्ट। तो ये 90 डिग्री कब बनाएगी, तो आपने उस ड्यूरेशन में क्या करना है, जो आर एंड वाला है उसको वैसे का वैसे ही रहने देना है, 5 को जैसे कैसे रहने देना है। सिर्फ और सिर्फ जो आपने कैलकुलेशन करनी है वो मिनट में करनी है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। तो कितने टाइम में होगा, तो 5 आर 43 7/11 मिनट। इस टाइम में ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द टाइम बिटवीन 7 एंड 8 o'clock मेकिंग एंगल ऑफ 180 डिग्री। हमारी दोनों नीडल्स 180 डिग्री का एंगल बना रही है बिटवीन 7 एंड 8 o'clock, और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो ध्यान रखिए मेथड वही है 7 एंड 8 o'clock। तो हम जो आर एंड लेंगे वो कितना लेंगे 7 लेंगे। हमें काम किस पे करना है, मिनट हैंड पे। तो मिनट हैंड मतलब कुछ 180 डिग्री का एंगल कुछ इस तरफ बनेगा। कितने डिवीजन आ गए, ये एक डिवीजन मतलब 5 मिनट्स। तो 5 इंटू 60/55 12/11
5 2 60, 60/11 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5/11। तो ऑप्शन कितना है 7, 7 आर 5/5 मिनट्स। तो ये वाला आंसर हो गया आपका डी वाला। उसी तरीके से आपके पास वेरियस क्वेश्चंस आएंगे जो आपको करने हैं, ट्रिक यही लगेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जो कि इसी ट्रिक से होंगी और कुछ और दूसरी ट्रिक्स भी लगाएंगे हम। तो आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा और आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।